तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि JKSSP ASTU के ऊपर है। बच्चों, आज की वीडियो रहेगी ASTU की जॉब प्रोफाइल, उसके सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी सैलरी कितनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ASTU के ऊपर। अगर बच्चों चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों को भेज दो जो भी ASTU की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आप सबको पता ही है कि जैसे रिसेंटली ASTU की न्यू एडवर्टीज़मेंट निकली JKSSB द्वारा, नोटिफिकेशन नंबर JKSSB 13 एडवर्टीज़मेंट, ठीक है, 2025 की। बच्चों, ये काफ़ी बड़ी एडवर्टीज़मेंट है JKSSB ASTU की। अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें तो 87 पोस्ट हैं इन ओवरऑल JNK UT में। तो जिसमें हम बात करें कि ASTU कंसिस्ट ऑफ असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ओब्लिक हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर। बच्चों, ये दो डिपार्टमेंट्स में इसकी जॉब निकलती है। बेसिकली ये आती है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स के रिलेटेड जॉब होती है ये। तो अगर हम इसकी, मैंने जॉब प्रोफाइल बता दी है, ये एक ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, मतलब कि ये काफ़ी एक लेवल 6 की जॉब है ये। तो आप कह सकते हो कि गैजेटेड से एक पोस्ट नीचे की जॉब है ये। तो काफ़ी अच्छी, मतलब कि ये पोस्ट मानी जाती है ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट में। तो इसके अलावा अगर हम इसकी सैलरी की बात करेंगे, सैलरी बच्चों की मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ये लेवल 6 की जॉब है, जिसको हम 4200 ग्रेड पे बोलते हैं, जो कि 7th पे कमीशन में आता है CPC में। तो अगर हम इसकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी बोलते हैं, ऐसे तो काफ़ी बड़ा चार्ट बनेगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे इसकी जो बेसिक होगी वो 35K के राउंड होगी। तो जो इसका DA होगा, DA इस टाइम 57 चल रहा है, 58 चल रहा है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 19,000 के अप्रॉक्स का DA होगा। फिर HRA आपका डिपेंड करेगा, जो रूरल एरिया में HRA 10% होता है और जो अर्बन में 20 होता है और मेट्रोपॉलिटन में 30 भी जाता है। बट अब 20 जो होता है वो JNK में काफ़ी कॉमन है। 20% अगर हम लगा के देखेंगे तो 7,000 आप HRA कह सकते हो। फिर TA वगैरह पूरा ओवरऑल, जब TA भी होता है, मेडिकल होता है, तो आप सब कुछ ओवरऑल अगर ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70K के अराउंड स्टार्टिंग पे है इसकी 7th पे कमीशन में। और जब तक आप बोलोगे, जब तक ये ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि 26 में तो पे कमीशन भी लग रहा है, 8th पे कमीशन लग रहा है, आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि ये 80 to 90K जाएगी। ये जो ASTU की जॉब है, ये काफ़ी, मतलब कि काफ़ी बड़ी जॉब है, ये काफ़ी अच्छी जॉब है, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। इसके लिए काफ़ी मेहनत करो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। और अगर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दें तो सबसे ईजीएस्ट है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। बच्चों, सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका एक सिंगल पेपर है, नॉट इवन अ स्किल टेस्ट। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम है। और सिंगल एग्ज़ाम का जो अभी पैटर्न नहीं आया, जो सिलेबस है इसका, वो अभी आने वाला है। अगली जो JKSSB जो नोटिफाई करेगी इसमें बता देगी आपको कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका सिर्फ सिंगल पेपर है, नो इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। बच्चों, कहते हैं ना कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कान डिसाइड योर फ्यूचर, बट ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है, ये डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर। और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ कि इसकी तैयारी करो अच्छे से। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो मैं इस चैनल में फ्री क्लासेस दूंगा, विद मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आप सब बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो एक जेन्युइन बच्चे लगें, एक मेहनत करने वाले बच्चे इस पोस्ट पे लगें। तो इसके लिए मैं फ्री क्लासेस देने को भी तैयार हूँ। फ्री क्लासेस मैं टीचर अरेंज करके भी दूंगा। अगर आपको चाहिए आप कमेंट करके नीचे बता देना। और इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, तो अगर हम इसका सिलेबस भी बताऊंगा बच्चों, मैं एक्सपेक्टेड आगे नीचे। तो इसकी एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब अगस्त तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगस्त या सितंबर, जुलाई भी हो सकता है, पर अगस्त इज़ द, मतलब आप कह सकते हो कि डेड लाइन है किस्म की। अगस्त तक हो जाएगा इसका पेपर, अगस्त या सितंबर तक जा सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। जुलाई में भी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जुलाई में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वगैरह वो अगर कोई पेपर ऊपर से डिले होंगे तो वो जुलाई तक जाएंगे, जुलाई अगस्त तक। तो अगस्त से सितंबर, मिड सितंबर तक जा सकता है ये पेपर ASTU का। तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करें तो लेवल 6 के टाइप का पेपर है। लेवल 6 का यही सिलेबस होता है अप्रॉक्सीमेट। आप कह सकते हो कि जनरल इंग्लिश में ये टॉपिक्स रहेंगे, जैसे टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, सिनोनियम, फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस,
प्रपोजिशन, ये बिल्कुल जनरल इंग्लिश है, ये हर सिलेबस में जेकेएसएसबी की यही होती है। और जीके एंड करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल। बच्चों जेकेएसएसबी काफ़ी टाइम से एक ही टॉपिक दे रही है बार बार, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब। तो उसके अलावा फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये भी काफ़ी कॉमन है जेकेएसएसबी में। जेकेएसएसबी एंशिएंट और मेडिवल में इतना मतलब कि इतना अपना स्कोप जो वो इतना नहीं डाल रही, तो वो फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके ऊपर अगर एमसीक्यू चाहिए, मैं आपको 500 एमसीक्यू वीडियोस में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना। पर्सनैलिटीज़ आ गई, जो फेमस पर्सनैलिटी है, हर बार का फेवरेट टॉपिक है। WHO वगैरह फेवरेट टॉपिक, जेकेएसएसबी का ब्रिक्स सस्टेनेबल गोल वगैरह। इसके अलावा पॉलिटी हो सकती है, ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स होगी, बेसिक इकोनॉमिक्स होगी। तो नीचे दिया होगा शायद, हाँ नहीं दिया इसमें, थोड़ा मैंने सिलेबस कम बताया इसमें। ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। इसमें जनरल साइंस आ सकती है, बेसिक जनरल नहीं, जनरल साइंस का अलग टॉपिक होगा बेसिकली, ये शायद 20 नंबर की अलग से आएगी। तो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK, ये JNK जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो ये होगा क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमी ऑफ कल्चर। ये बेसिकली मतलब ये हर बार का सेम ही है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, ये वही सिलेबस है सेम। जनरल साइंस की बात करें तो ये सिलेबस हो सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स के रिलेटेड, वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइफ प्रोसेस, वाइटामिन्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम सॉरी। तो मेंटल एबिलिटी आती है, इसमें क्या होगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग होगा। एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन, जिसमें लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मेंटल। इसमें हो सकता है कि मैथ के कुछ और टॉपिक ऐड हो सकते हैं, अर्थमेटिक वगैरह। तो ये भी एक्सपेक्टेड ही है, जो फुल सिलेबस आएगा उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी जेकेएसएसबी का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें ये इसके बेसिक ये टॉपिक्स रहते हैं और इसमें कोई अल्टर नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। तो बच्चों को कैसी वीडियो लगी, अगर आपको कुछ क्लासेस वगैरह चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपका अगर कोई भी और फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो आप उसको भेज सकते हो ये वीडियो, जिससे उसको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।